राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के गोद में बसा है पुष्कर, एक धार्मिक नगरी जहां हर साल हजारों लोग ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पवित्र स्थान की पवित्रता के नीचे दफन है एक भयानक रहस्य, पुष्कर का भूतिया हाथ। ये बात है 1891 की। पुष्कर के पास एक छोटा सा गांव था, भोंडला, जहां एक रहस्यमय तांत्रिक आया करता था। उसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ को काला जादू आता था और वो दावा करता था कि वो आत्माओं से बात कर सकता है। लोग उससे डरते थे, लेकिन कुछ मन ही मन उसकी शक्तियों के दीवाने भी थे। एक दिन गांव की एक लड़की ध्वली अचानक गायब हो गई। उसकी माँ का शक सीधे भैरवनाथ पर गया। जब लोग उसके झोपड़े तक पहुंचे तो देखा आग चल रही थी, चारों ओर राख फैली थी और राख में ध्वली के पायल के निशान थे, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। भैरवनाथ को गांव वालों ने पेड़ से बांधकर जला डाला। मरते वक्त उसने चीखते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा पर मेरी आत्मा, मेरी हथेली इस धरती को नहीं छोड़ेगी और हर उस हाथ को पकड़ लेगी जिसने मुझे जलते देखा था। उस दिन के बाद से गांव के लोग अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। उस रात ध्वली की माँ अपने आंगन में बैठी थी। उसने अचानक अपने पैर में कुछ गर्म महसूस किया, जैसे किसी ने रेत में तपती हथेली रख दी हो। उसने चौंक कर नीचे देखा पर कुछ नहीं था। जैसे ही वो उठने को हुई, एक दृश्य, हाथ ने उसकी कलाई को जकड़ लिया। वो चीखती रही, लेकिन उसका हाथ नीला पड़ता गया और सुबह तक वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। हाथ जो सिर्फ महसूस होता है लेकिन दिखता नहीं। पुष्कर झील के किनारे कई लोग कहते हैं कि रात को जब वो झील के घाट पर बैठते हैं, उन्हें कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जब मुड़ते हैं वहाँ कोई नहीं होता। कहा जाता है कि ये वही भैरवनाथ की हथेली है जो कभी चल गई थी, पर उसकी आत्मा उसमें समा गई थी। अब वो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मेले में किसी नए शिकार की तलाश करती है। दिल्ली से आए एक फोटोग्राफर राहुल ने पुष्कर की रात में झील का फोटो लेने का फैसला किया। उसने अकेले ही घाट पर तंबू लगाया। रात करीब 2 बजे उसे महसूस हुआ किसी ने पीछे से उसके कैमरे को छुआ है। उसने तुरंत घूम कर देखा, कुछ नहीं था, पर जब उसने अपने कैमरे की लेंस पर हाथ लगाया, वो गर्म थी, जैसे किसी ने चलती हथेली से पकड़ा हो। उस रात वो चीखता रहा। अगली सुबह लोग जब पहुंचे तो राहुल बेहोश पड़ा था और उसके दाएं हाथ की नसें खाली हो चुकी थी। होश में आने के बाद वो सिर्फ एक बात कहता रहा, हाथ था आग से भरा हुआ पर बिना शरीर के, वो मुझे नीचे खींच रहा था। पुष्कर की कसम। स्थानीय साधु आज भी कहते हैं, पुष्कर में रात 12 बजे के बाद झील किनारे अकेले मत बैठो। अगर कोई हाथ तुम्हें छुए और तुम बोल ना पाओ तो समझ लेना अब तुम्हारा हाथ उसका होने वाला है। और अब तुम्हारे लिए एक चेतावनी, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे कंधे पर किसी ने धीरे से हाथ रखा है पर आसपास कोई नहीं है, अगर तुम्हारा दाहिना हाथ गर्म होने लगे तो समझ लेना पुष्कर का भूतिया हाथ अब तुम्हें चुन चुका है। तो क्या दोस्तों, क्या आप कभी पुष्कर गए हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।